श्रमिकों, कर्मचारियों और मेहनतकश वर्ग के विभिन्न लोगों ने अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा सोमवार को देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। ऐसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ के शिमला जिला इकाई ने भी उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों, बैंक कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कर्मचारी सरकार से श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की मांग करते नजर आए। शिमला में हुए प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की भी भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शन स्थल पर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों से जुड़े बैनर भी नजर आए। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठनों ने कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि श्रमिकों और कर्मचारी अपनी 5 प्रमुख मांगों को प्रमुखता से प्रदर्शित करते नजर आए। इनमें 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, श्रम कानूनों से कर्मचारी विरोधी प्रावधान हटाना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपए करना और सफाई कर्मचारियों को नियमित करना प्रमुख मांगों में शामिल हुआ। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि ये मांगे कर्मचारियों और श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों से जुड़े मुद्दे हैं। संगठन ने सरकार से इन मुद्दों पर सकारात्मक पहल करने की मांग उठाई है। दिलाराम शर्मा, हिमाचल प्रदेश मिड डे मील प्रदेश महामंत्री। आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी को एक डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। आज मिड डे मील वर्कर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। पूरे देश के अंदर माता बहनों की बात करें तो आज उन्हें ना तो समय पर वेतन दिया जाता है, ना उनके सामाजिक सुरक्षा की कोई बात की जा रही है। आज अगर हम वेतन की बात करें तो उनका वेतन जो है 4-4, 5-5 महीने वेतन जो रोका जा रहा है। अगर इसी टाइम इसी वक्त के हाल की बात करूं तो केंद्र सरकार का अभी तक जो है 4 महीनों का वेतन हमारी माताओं बहनों को नहीं मिला हुआ है। तो इसके लिए मैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देखो कितना कम वेतन आता। केंद्र सरकार 1000 रुपये दे रही है वेतन, तो आज तक 1000 रुपये में उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, पर लेकिन उनके पास छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है। आज उनको हर दिन अपनी सेवा देनी पड़ रही है। उन छोटे बच्चों को हमारी प्रदेश और देश की माताएं बहनें जो पूरे देश के अंदर 29-28 लाख के लगभग जो अपनी सेवाएं दे रही है स्कूलों के अंदर, तो उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज वर्तमान सरकार ने 11 बजट पेश कर दिए हैं, लेकिन 11 बजट में 11 रुपए का प्रावधान तक नहीं किया। बड़ी शर्म की बात है। कौन से उत्थान, महिलाओं के उत्थान की बात करती है केंद्र सरकार कि हमने महिलाओं के लिए वो कर दिया, लेकिन अगर मिड डे मील के अंदर देखा जाए आप तो वहाँ कम से कम 28 लाख के लगभग, नहीं तो ये आंगनबाड़ी देखो, आशा वर्कर देखो, एनएचएम में देखो, कम से कम 3 करोड़ के करीब हमारी माताएं बहनें अपनी सेवाएं दे रही है। जिसको जो योजनाएं केंद्र सरकार ने देश के अंदर लाई है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी आज पूरे देश के अंदर माताएं बहनें अपना जो है वर्चस्व लगा रही है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि ना तो उनके पास छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत शर्म की बात है कि छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है। क्या उनके घर में कोई मिसहैपनिंग नहीं हो सकती? क्या कैजुअलिटी उनके साथ नहीं हो सकती? क्या वैकल्पिक अवकाश की क्या उनको जरूरत नहीं है? तो मैं समझता हूँ किस लेवल पर हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा विषय है। पहले भी हम राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र की सरकारें हो, उनको अवगत कराया गया कि आपको जो है इन चीज़ों के ऊपर गंभीरतापूर्वक जो है विचार विमर्श करना चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं, हम वर्तमान की अपनी राज्य की सरकार को भी कहना चाहते हैं कि जो हमारा वेतन का इशू है, वेतन हमारा जो है 7 तारीख को आपने ही खुद चैनल पे आके वर्तमान सरकार ने कहा था कि 7 तारीख की लास्ट जो 7 तारीख को हर महीने की जो है वेतन आप लोगों के खाते में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 4-4, 3-3 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा। और दुर्भाग्य इस बात का कि इतना कम मानदेय 5000 रुपया केंद्र और राज्य मिला के दे रही है, उसको भी एक मुश्त नहीं दिया जा रहा है। मेरा एक विशेष आग्रह है वर्तमान सरकार से कि इन माताओं बहनों के दर्द को समझे और उन्हें एक मुश्त वेतन का प्रावधान करे। वो केंद्र और राज्य एक मुश्त जो 7 तारीख को वेतन का प्रावधान करे। और छुट्टियों का आज ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, इसमें मिड डे मील के ही नहीं है, इसमें सारे विभागों के, आपके बैंक से लेकर विभागों से लेकर निगम बोर्डों से लेकर सबके प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हैं।
ये जो एजिटेशन है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने अभी तक ना तो न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। भारतीय मजदूर संघ मांग करता है कि 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 30,000 मासिक के जो न्यूनतम वेतन है वो देश में लागू किया जाए। आपने 4 कोड देश में लागू किए हैं। इन 4 कोडों में जो 28 बिंदुओं पर भारतीय मजदूर संघ की आपत्ति है, केंद्र सरकार ने अभी तक इन किसी भी बिंदु पे सुधार नहीं किया है। भारतीय मजदूर संघ मांग करता है कि जो श्रमिकों के और कर्मचारियों के खिलाफ ये 28 बिंदु इसमें है, इनको आप तुरंत इन कोडों से हटाइए। और आपके ग्रेजुटी है, जैसे ग्रेजुटी हमने मांग की है, भारतीय मजदूर संघ ने मांग की है कि जो देश में ग्रेजुटी की है उसकी सीमा 40 लाख की जाए। आपके बैंक कर्मचारी है, इनका 5 डे वीक के लेकर काफ़ी सेंटर में डिमांड चली है, कई सालों से चली है। तो भारतीय मजदूर संघ मांग करता है कि ये जो 5 डे की वीक की मांग है बैंक की, ये इस पे भी आप तुरंत अमल करें। और आज दूसरा है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ भी आज सारा कर्मचारी दुखी है, हिमाचल का कर्मचारी दुखी है। हमने 2 बार पहले भी प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पे कोई भी बातचीत नहीं की है। हिमाचल सरकार के पास हमारा डीए पेंडिंग है, हमारा एरियल पेंडिंग है। हम आज आप एक मीडिया के माध्यम से हम आज सरकार को कहना चाहते हैं कि हम आपसे नया कुछ नहीं मंगा रहे। हमारा जो पुराना है, जो हमारा पैसा है, आप उसको दीजिए, ठीक है जी। हमारा लाखों रुपए के हिसाब से डीए है, हमारा लाखों रुपए हमारा आपके पास एरियर है, और 1 लाख पद आपके विभागों में खाली चल रहे हैं, इस ओर आपका कोई ध्यान नहीं है। और दूसरा है कि आपने सबको बोला था कि हम सभी को ओपीएस देंगे। बिजली बोर्ड में ओपीएस नहीं मिल रही, परिवहन में ओपीएस नहीं मिल रही, सिविल सप्लाई में ओपीएस नहीं मिल रही, नगर निगम में ओपीएस नहीं मिल रही है, तो टूरिज्म में ओपीएस नहीं मिल रही। तो किसको दी आपने ओपीएस? मैक्सिमम जो आपको कमा के दे रहे निगम बोर्ड, उसमें तो आप ओपीएस दे नहीं रहे। विभागों में आपके 1 लाख पद खाली चल रहे हैं, तो किसको आप ओपीएस दे रहे? आज बाकी देखिए, आप पंचायत चौकीदार कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको रेगुलर नहीं कर रहे हैं। आपने बोला था कि जिला परिषद कर्मचारी कैडर के जो कर्मचारी है उनको हम पंचायत विभाग के अंदर लेंगे, सरकार आते ही है, आप उनको नहीं ले रहे अभी तक। टेलिंग टीचरें 1600 टेलिंग टीचर है, उनको बोला था आपने कि आते ही हम पॉलिसी बनाएंगे, उनके लिए आपने पॉलिसी नहीं बनाई। आउटसोर्स कर्मचारी आपके जाल में फंसे हुए हैं, वो नेताओं के जाल में बुरी तरह फंसे हैं। एक सरकार आती है तो उसके ठेकेदार के पास कंपनियां जाती है, दूसरी सरकार आती है तो उसके पास ठेकेदार की कंपनियां जाती है। इनके लिए आप कोई पॉलिसी नहीं बना रहे।